वन्य प्राणी बाघ का मिला शव, गले में लटका मिला फंदा, आहार नली टूटी, प्रारंभिक निष्कर्ष भूख प्यास से हुई मौत। बालाघाट जिले के वन परिक्षेत्र कटंगी के मुंदीवाड़ा वृत्त के कोड़मी बीट में जल संसाधन विभाग के डूब क्षेत्र में बेशरम की झाड़ियों के बीच और खेतों के आसपास शनिवार की सुबह करीब 6 बजे के करीब में वन्य प्राणी वयस्क बाघ का शव मिला है। चिकित्सकों ने प्रारंभिक निष्कर्ष में भूख प्यास की वजह से बाघ की मौत होने का अनुमान लगाया है। बाघ के गले में एक तार का फंदा लटका हुआ था। चिकित्सकों के अनुमान के मुताबिक बाघ के द्वारा इस तार को गर्दन से निकालने में खींचतान करने में आहार नली टूट गई थी, जिस कारण वह भूखा रह गया और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। डिप्टी रेंजर और वन रक्षक ने एक दिन पूर्व यानी शुक्रवार को वन्य प्राणी बाघ को डूब क्षेत्र में देखा था। तब विभाग को बाघ की स्थिति की ठीक और स्पष्ट जानकारी नहीं थी, जिस कारण शनिवार की सुबह वन विभाग की टीम बाघ को ट्रेस करने के लिए मौके पर पहुंची, जहां बाघ का झाड़ियों के बीच शव देखा गया। जिसकी सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चडार और पूरा वन अमला मौके पर पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनिल दशहरे, प्रभारी उप वन मंडल अधिकारी विनीता फूलबेल, वारासिवनी वन परिक्षेत्र अधिकारी छत्रपाल सिंह जादौन और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवव्रत डहरिया, सुरेंद्र कुमार मरसकोले और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास बाघ के शव को झाड़ियों से निकाला गया। वहीं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सकों की टीम ने घटना स्थल पर ही बाघ का पीएम किया। शाम करीब 6 बजे डीएफओ अदर गुप्ता, तहसीलदार सुरेश उपाध्याय सहित वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में बाघ के शव का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल जिस तरह के तार का फंदा वन्य प्राणी बाघ की गर्दन से मिला है, उस तरह के फंदे आमतौर पर शिकारी जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जंगलों और जंगलों से सटे हुए खेतों में लगाते हैं, ताकि आसानी से जंगली सुअरों को शिकार कर ले। अभी तो यही माना जा रहा है कि यह फंदा भी जंगली सुअर के लिए ही लगाया गया होगा, लेकिन उसमें बाघ फंस गया। चिकित्सकों के अनुमान के मुताबिक करीब 15 दिन पहले बाघ इस फंदे की चपेट में आया है। इस घटना के बाद डीएफओ ने वन परिक्षेत्र अधिकारी, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड को जंगल में गश्ती बढ़ाने कहा है। इसके साथ ही जंगल और खेतों में इस तरह के तारों के फंदों को ढूंढने के आदेश दिए हैं। वहीं इस घटना के बाद डॉग स्क्वाड की टीम भी जरिए जंगल में सर्चिंग की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। फिलहाल अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वन्य प्राणी बाघ आखिरकार किस स्थान पर फंदे की चपेट में आया। वन विभाग का अमला अब ऐसे शिकारियों की तलाश में जुट गया है जो पूर्व में इसी तरकीब से वन्य प्राणियों के शिकार की वारदातों को अंजाम दिए हैं। चिकित्सकों के प्रारंभिक निष्कर्ष के मुताबिक बाघ की मौत भूख प्यास की वजह से हुई है, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ होगी। बताया जाता है कि एक वन्य प्राणी बाघ को 4 दिन पहले अंबा माई के पास सड़क किनारे देखा गया। हालांकि यह कह पाना बेहद मुश्किल है कि यह वही बाघ है जिसे देखा गया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल चडार ने बताया कि घटना को देखते हुए वन विभाग की टीम गठित की गई है। घटना कैसे हुई है और किसने अंजाम दिया है, इसका पता लगाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी गई है। कल हम लोगों को सूचना मिली थी कि ये खेत खलिहान में ये इरिगेशन का डूब क्षेत्र पड़ता है जमुनिया डैम के नीचे, तो वहाँ सूचना मिली थी। तो कल से उसकी मॉनिटरिंग और रेस्क्यू के लिए कान्हा और पेच में हम लोगों ने संपर्क किया। किसी असमर्थता के कारण नहीं आ पाए वहाँ से, और हम रात में भी और दिन में हम लोग स्टाफ देखते रहे, और सुबह जब देखा उसको तो फिर वो डेड हो चुका था। कल जब ये सूचना मिली थी आपको, तब क्या वन्य प्राणी जीवित अवस्था में था? हाँ, जीवित अवस्था में था, मतलब घायल और अस्वस्थ। तो मौत किन कारणों से हुई है, क्या जानकारी आई है अपने पास? सुबह जो डेड बॉडी फाइंड आउट हुई है तो इंजीनियरिंग का केस पाया गया है। क्या क्या लग रहा है कि ये घटना यहाँ इसी क्षेत्र जो वन क्षेत्र है वहाँ हुई है या कहीं और भी? नहीं, वन क्षेत्र के बाहर जो मैंने बताया इरिगेशन वालों की जगह है, उसमें हुई है। और प्रोबेबिलिटी फंदा पाया गया है, तो यहाँ क्रॉपलैंड्स भी हैं जो खेती कर रहे हैं, तो हो सकता है प्रोबेबली कुछ अन्न के लिए पर्पज से लगाया हो, इसमें आ गया। तो पीएम में अभी ऐसी क्या जानकारी आई है, कितने दिन पुराना होगा ये फंदा? संभवतः ये इंजीनियरिंग का केस 5 दिन के आसपास पहले इंजीनियरिंग हुई होगी इसकी। तो इसकी जो मौत हुई है वो क्या भूख प्यास से हुई है या कोई बीमारी से हुई है? नहीं, इंजीनियरिंग है तो वो खा नहीं पाया तो स्टारवेशन हो गया।
अच्छा सर जैसे कि अभी डीएफओ साहब भी आए थे, उन्होंने आप लोगों को निर्देश दिया हुआ है, आदेश दिया हुआ है कि आप जो है गश्ती बढ़ाइए, क्या चूक हुई है? नहीं, गश्ती में तो हम लोग काफ़ी गश्ती कर रहे हैं, गश्ती में चूक नहीं हुई है। ये नहीं कह सकते स्टाफ रेगुलर गश्ती कर रहा है, लेकिन अब एरिया काफ़ी बड़ा होने से और कॉरिडोर क्षेत्र होने से संख्या भी बहुत, तो अब ये चीज़ तो नहीं बोल सकते इसके लिए। कब तक पकड़ा जा सकते हैं आरोपी? हाँ, टीम गठित कर दी गई हैं और टीम मतलब सर्च कर रही हैं आसपास का इलाका, आसपास का जंगल और आसपास के लगे हुए गांव, नामजद पहले के जो आरोपी हैं, इन लोगों पे हम लोगों का टारगेट है। तो ये 2 दिन के भीतर कुछ ना कुछ, 1 या 2 दिन के भीतर कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालने की तो प्रयास रहेगा हमारा। सर कितने साल का नर ये रहा होगा ये? इसकी लगभग 5 साल का है ये।